चलें बढ़िया आगे देखें जरा। सो क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहे हैं इसकी। 3 और 4 दोनों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो हम इसका क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मगर ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आपको कहाँ दिखेंगे सर, एक्सरसाइजेज में आगे आने वाली दिखेंगे, जिनका हमें क्या भी निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो जरा तारे सितारे बना लो दोनों क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। जब हमको मेथड्स आ जाएंगी तब इन क्वेश्चंस का भी हम लोग नियर फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करेंगे। चलो सो देखें जरा, बड़ा फेवरेट सा एज वाला क्वेश्चन है ये। पिछले बार पहले के भी चैप्टर्स में ऐसा कहीं ना कहीं देखा हुआ है। ओके सो क्या दिया है देखिए, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। ओके सो रोहन है, उनकी मम्मी है, इनकी एज के बीच में रिलेशन दिया है और यकीनन कौन बड़ी होगी शर्मा चौबीस उनकी मम्मी। तो उनकी जो एज है वो रोहन की एज में क्या ऐड करने से मिलेगा, 26। दिस इज व्हाट दे हैव रिटन कि रोहन की जो एज है, रोहन की मदर की जो एज है वो 26 years ज्यादा है किससे, रोहन से। पहला लाइन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। मगर सर जो भी आज एज है, आज जो भी है उनमें जो डिफरेंस है या उनमें जो आप एडिशन करके ला सकते हैं, दैट इज सर करंट एज की बात है, प्रेजेंट एज की बात थी। मगर ये जो सेकंड लाइन लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में क्या लिख रहे हैं वो लोग, सर ये अभी की बात, प्रेजेंट एज की बात नहीं कर रहे हैं आप। अब कब के बीच में रिलेशन है सर, आज से 3 साल बाद की एज में रिलेशन है। तो पहले तो हमें रोहन की 3 साल बाद की एज पता होनी चाहिए और साथ ही साथ उनकी मम्मी की 3 साल बाद की एज पता होनी चाहिए। और फिर उसके बाद एक और रिलेशन उन्होंने यहां लिखा हुआ है, एंड दैट इज, देखें जरा, एंड दैट इज 3 years from now। क्या है उनकी सर, उनकी जो तब की एज होगी, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, दैट इज 360, है ना। और हमें क्या करना है, दोनों के करंट सर प्रेजेंट एज के बारे में कैलकुलेशन करना है, हमें तो सिर्फ रिलेशन निकालना है अभी इस एक्सरसाइज में, ठीक है। सो यहां पर भी हम एक बार जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा, है ना, जैसे हम हमेशा करते हैं, हम उससे करते हैं और फिर उसके बाद जब उसको एंड अप करेंगे तो एक छोटा सा चीजों को अगर हम थोड़ा सा और कम लिखकर, थोड़ा सा और छोटा बनाकर परफॉर्म कर पाते तो वो क्या होता, हम वो और बात करेंगे, है ना। सो जब भी एज वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हमें पता है कहां से शुरू होते हैं, वो होते हैं शुरू प्रेजेंट एज से, है ना। सो यहां से शुरू करते हैं, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी ले लेते हैं सर, बी एक्स ईयर्स। प्रेजेंट एज मतलब आज के सिनेरियो की, एंड सर हिज मदर्स एज कितनी है सर, वो हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज वाई ईयर्स। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा चेंज करके बताएंगे आखिरी में। ओके सो लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड हिज मदर्स एज बी वाई ईयर्स, है ना। एज पर क्वेश्चन सर पहला जो उन्होंने हमको हिंट दिया है, पहला हिंट मुझे बताइए क्या दिया है कि जो उनकी मम्मी की एज है दैट इज वाई, रोहन की एज सर दैट इज एक्स। अब मुझे बताओ कि किस में ऐड करेंगे तो कौन सा एज आ जाएगा, तो सर रोहन की एज होगी छोटी, नहीं रोहन की एज सर ऑब्वियस रीजन छोटी होगी, उसमें क्या करेंगे हम, जब कुछ ऐड करेंगे तब जाकर वो थोड़ा सा बड़ा होगा और वो किसके बराबर आ जाएगा, वो एक बड़े नंबर मतलब उनकी मदर की एज के बराबर आ जाएगा। सो पहला रिलेशन आपको मिल गया है, दैट इज y इज इक्वल्स टू x प्लस 26। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, जिसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मगर इसके बाद जो दूसरा रिलेशन है सर वो इन एज में नहीं है सर, प्रेजेंट एज का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 360 नहीं है, बोलो क्या है, क्या नहीं, किसके बीच में है सर, आज से 3 साल बाद की जो एज है उनका प्रोडक्ट है कितना, 360। ओके तो पहले ये पता करेंगे उनकी 3 साल बाद एज कितनी है। सो हमने यहां लिखा आफ्टर 3 years, है ना, रोहन्स एज विल बी, रोहन्स एज विल बी सर, अब ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर आज आप 21 साल के हैं तो 3 साल बाद आप 3 साल बड़े होकर कितने हो जाएंगे सर, दैट इज 21 प्लस 3। अगर आज आपकी एज 15 साल है और आप 3 साल बाद की बात करोगे तो आज की एज में 3 ऐड हो जाएगा, मतलब 15 प्लस 3। और इसी तरह से अगर रोहन की एज आज x है तो 3 साल बाद मुझे बताओ कितना जुड़कर नया एज आ जाएगा सर, 3 जुड़कर नया एज आ जाएगा, एंड दैट इज x प्लस 3, है ना। तो वो होगा x प्लस 3, शांति से करते जाएं ईयर्स, ठीक है।
इसी तरह से अगर हम उनकी मदर की एज के बारे में बात करें तो मदर की एज क्या होगी सर, मदर्स एज विल बी, ठीक है। सो मदर्स एज विल बी सर द सेम y+3 years, ठीक है, ये भी समझ में आता है। और अब जो 3 साल बाद की एज हमें निकल कर मिल गई है, इनका क्या करना है सर, इनका आप प्रोडक्ट करिए। मतलब रोहन की एज सर x+3, फिर उसके बाद उनकी मदर की एज सर y+3 और उनका प्रोडक्ट सर 360, दैट वुड बी द सेकेंड रिलेशनशिप। ओके, समझ गए सर हम, है ना। तो पहला रिलेशन सिर्फ x और y में, देखो तो जरा ये x और y में क्या है सर, एडिशन वाला रिलेशन है ना। और यहाँ तुम्हें दिखता है ये x और y में कैसा रिलेशन है सर, मल्टीप्लिकेशन वाला रिलेशन है। देखो जरा, करो ओपन ब्रैकेट तो आएगा मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल से। मगर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं करते, उसे अननेसेसरीली क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी। हम वही करते हैं जो हम करते आए हैं। क्या करते आए हैं सर, ये पहले वाले इक्वेशन से y की वैल्यू पुकार लो और कहाँ रख दो, उसे यहाँ रख दो। फिर उसके बाद पूरी इक्वेशन में x दिखने लगेगा और फिर हम उसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। बट दैट लीड्स यू टू दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, कर दो फटाक से। सो क्या लिखते हैं हम लोग सर, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2। ओके, सो यहाँ पर x+3 है और यहाँ पर y की जगह हम लोगों ने क्या डाल दिया है सर, यहाँ हमने y की जगह डालना है x+26 +3, वैसा का वैसा ही है, 360 भी वैसा ही है। बहुत बढ़िया सर। और अब इसको एक स्टेप और लिखते हैं सर, ये हो गया है x+3 और ये बन चुका है x+29 = 360। बात आती है समझ में, इसमें कंफ्यूजन है नहीं, ठीक। x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे तो क्या ये x × x x² बनेगा, प्लस ये 29 × x कितना बनेगा 29x, प्लस 3 × x करेंगे तो क्या होगा सर 3x, और फिर सर ये 29 × 3 करेंगे तो दैट वुड बी 87। ग्रेट, सो दिस इज 87 = 360। इसमें कोई परेशानी वाली बात, सब ब्रैकेट ओपन किया हमने, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, बचपन में जानते थे तो ठीक। फिर उसके बाद एक स्टेप और लिखी जा सकती है, चलिए इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या होगा सर, x² वैसा का वैसा होगा, प्लस 29x और 3x मिलकर कितना हो जाएगा बोलो जरा, दैट इज 32x, है ना। और उसके बाद वो जो 360 है वो उधर से इधर आ चुका है और वो कैसा हो चुका है, नेगेटिव। सो इट इज एक्चुअली 87 और नेगेटिव कौन है 360। तो क्या करना पड़ेगा सर, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो कैरी करते हैं सर 10, बोरो करते हैं 10 - 7 = 3, ये हो जाएगा सर 5, 15 - 8 विल बी 7 और ये हो चुका है 2। हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर सर। 7 3 10, 1 कैरी किया 16, 1, ठीक है। सो दैट इज 273 सॉरी, सो दैट इज 273। और चूंकि हम ये वैल्यू उठाकर इधर लेकर आए थे तो वो क्या हो चुकी है पहले नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहां पर भी यूज हो जाएगा। ओके, सो फाइनली वी गॉट द n इक्वेशन, और वो किस में है सर, x में है। हम समझ गए सर। अब हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये चूंकि फिलहाल तो x में आई है, x का आप इसे सॉल्यूशन करके 2 वैल्यूज निकालेंगे और फिर वो 2 वैल्यूज यहाँ डाल के क्या निकलेंगी, y की 2 वैल्यूज, ठीक है। मिलना ही था, होना ही था। अब ये लिखें, फिर एक छोटा सा चेंज है जिसमें हम शायद से अभी 1-2 स्टेप की लेंथ और कम कर पाएंगे, मगर लेंथ कम करने से ज्यादा एक और अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन कि इसकी जगह ऐसा भी करेंगे तो भी हमको सेम आंसर मिलने वाला है ना। तो चलो फटाक से नोट डाउन करो, है ना। और उसके बाद एक छोटा सा अपडेट कर सकते हैं इसमें कि और क्या होता है। देखो जरा, चलिए देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा तरीका है उसमें हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं, छोटा सा चेंज कर रहे हैं और उसके बाद सब कुछ वैसा का वैसे, है ना। क्या है वो चेंज, जैसा उन्होंने हमें कहा था कि जो रोहन की एज है उससे 26 ऐड करके किसकी एज आ जाएगी, तो उनकी मम्मी की एज आ जाएगी। तो क्या यहाँ पर ये जो एज है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये जो एज है सर हम लोग y ईयर्स ना लेते हुए, नहीं लेते हैं y ईयर्स, क्या उसकी जगह रोहन की एज में कितना जोड़ दें सर 26, 29 सर 26 ईयर्स अगर हम क्या कर दें ऐड करते हैं, बिल्कुल सही, है ना। हम क्या ऐड करते हैं वहां पर 26 ऐड कर देते हैं, तो ये जो एज होगी वो किसकी होगी, क्या वो उनकी मदर की एज होगी, बिल्कुल। अरे x तो रोहन की थी ना, मगर x में कितना जोड़ दिया है हमने सर, नया वैल्यू प्रोड्यूस होगा ये, दैट वुड बी x + 26, है ना। तो एक
ये बाईपास करने से, बीच में एक वेरिएबल गायब कर देने से आपका काम हो जाएगा आसान, मगर ये हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा परेशान करे। तो हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यहां पॉसिबल था इसलिए एक बार और करके बता रहा हूं, है ना। तो अब सर अगर रोहन की एज x है, उनकी मदर की एज उनसे 26 ज्यादा है, तो उनकी एज कितनी हो चुकी है? x + 26। और ये कब की एजेस हैं? सर ये प्रेजेंट एज है, इसके साथ हमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मगर अब इन्हीं दो एज के साथ क्या करना है? सर इनसे हमें अब इनके, सर ये प्रेजेंट एज है ना, अब हमें क्या करना है? अब हम इनके 3 साल बाद की एज की बात करते हैं, तो वो क्या होगी? आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। तो सर रोहन की एज में आप 3 ऐड कर दीजिए और उनकी मदर की एज में भी 3 ऐड कर दीजिए। सो आफ्टर 3 years रोहन्स एज विल बी कितनी हो जाएगी? सर अभी x थी, 3 साल बाद कितनी होगी? x + 3 years। ठीक है। और वैसे ही जो उनकी मदर की एज होगी एंड हिज मदर्स एज कितनी होगी? सर कितनी थी या प्रेजेंट में कितनी है, वो कितनी है? सर x + 26। और अगर आप इस x + 26 में 3 साल और जोड़ दोगे तो ये कब की एज हो जाएगी उनकी? वो उनके 3 साल बाद की एज हो जाएगी। मतलब बेसिकली ये कितनी हो गई है? x + 29 years। ठीक है सर, ओके। और जो उन्होंने अब कहा था कि 3 साल बाद क्या है? सर 3 साल बाद का उनका जो रिलेशन है वो कैसा है कि सर दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा? 360 के बराबर, 360 के बराबर। तो बस अब इन्हीं दो के बीच में x + 3 रोहन की 3 साल बाद की एज, और देखें जरा उनकी मदर की भी 3 साल बाद की एज का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 360, है ना। बस फटाफट मल्टीप्लाई करें। सो दिस इज x² + 29x + 3x + 29 × 3 is 87, और ये माइनस का 360 इधर लेकर आ जाए = 0, है ना। इसे सॉल्व करने की जरूरत जरा सी। 29 + 3 32x, और इनका सब्ट्रैक्शन अब भी करके हमने लिखा था, दैट वाज 273। बहुत बढ़िया, है ना। अब मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन और पिछली बार जो इक्वेशन बनाई थी वो सेम है? हाँ जी, मगर जो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स आपने लिखे हैं और जो पिछली बार नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे थे उसमें अंतर है। हाँ जी, मगर नंबर ऑफ वेरिएबल भी कम है। तो अगर हमको ऐसा क्लिक कर जाता तो हम इस तरह से भी काम करके क्या निकाल सकते थे? एज। सर मगर अब सर अब y नहीं है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ही नहीं, x निकलेगा। अगर इस x की 2 वैल्यूज मिलेगी मतलब वो किसकी एज होगी? सर वो रोहन की एज होगी। कब की? सब प्रेजेंट एज होगी। और अगर आपको उनकी मदर की एज में भी इंटरेस्ट है तो क्या करोगे? सर हम उसमें x में ही 26 जोड़ देंगे तो उनकी प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज आ जाएगी, एक वेरिएबल कम हो गया, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर लग रही है तो फिलहाल इसे अभी हम लोग स्किप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक और तरीका बता दिया जिससे आप सोचकर नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ स्टेप्स कर सकते हैं, और बिल्कुल उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आपको पिछले मेथड से मिल रहे थे। देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज इन मार्क्स, है ना, कि नंबर ऑफ स्टेप्स कम है तो नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। तो चलो लिखें, ये सर ये ऑप्शन 2 है ना। ये क्या है? ये ऑप्शन 2 है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक, चलो लिखें, आगे बढ़ेंगे फिर।